नमस्कार। नमस्कार प्रोफेसर डॉक्टर वी गुप्ता। 22 अगस्त 2021 रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है और उसकी आपको शुभकामनाएं। मैं थोड़ी सी दिल की बात में एक अपने बड़े इम्पोर्टेंट नेता, हिंदू नेता, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो रह चुके हैं आदरणीय कल्याण सिंह जी के बारे में कुछ और बातें बताना चाह रहा था। उनकी बायोग्राफी तो सबको पता ही है, लेकिन उसको शॉर्ट में मैं अपनी टर्म्स में छोटी छोटी बातें उनकी बताऊंगा, जो कि एक तरह से मेरे लिए उनका नमन होगा कि क्योंकि मैं उनको पर्सनली बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, काफ़ी सालों से जानता था। तो अगर कल्याण सिंह जो 89 साल की उम्र में किडनी फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर से उनकी मृत्यु हुई, एक बड़े संजीदा इंसान थे। लेकिन ये भाजपा के प्रमुख नेता थे, खास करके 1990 वाला दशक में, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाया गया। और लखनऊ में 3 दशक पहले अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह एक प्रमुख हिंदू नेता के तौर में उभरे थे। हालांकि उस घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया था। कल्याण सिंह जी हमेशा सुर्खियों में रहे, क्योंकि खास करके लंबे राजनीतिक जीवन में कई बार, देखिए, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वॉज ए वेरी बिग इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट था दिसंबर 1992 में, जो कि क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है और किसका हाथ था। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट था, खास करके राम मंदिर निर्माण के लिए। तो मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत में लंबी सुनवाई चली। इस बीच वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी बने। राजस्थान के राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सितंबर 2019 में वो लखनऊ लौटे और फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे का सामना किया और अदालत से सितंबर 2020 में उनके समेत 31 लोग आरोपी बरी हो गए। तो जब गवर्नर होते हैं तब आप बीजेपी के मेंबर नहीं होते हैं, तो गवर्नर बनने के जब खत्म हुआ गवर्नर का, इनका राज्यपाल का कार्य, तो वापस बीजेपी में शामिल हो गए। ये और मुलायम सिंह यादव जी दो अपोजिट पार्टी के थे और दोनों करीब करीब ऑलमोस्ट सिमिलर एज ग्रुप के थे। कल्याण सिंह जी 4-5 साल उनसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन राजनीति में दोनों एक दूसरे के विरोधी जरूर थे, लेकिन मैंने तो दोनों से अच्छी मुलाकात रही है, तो मैं कहूँगा कि उस तरह का विरोध नहीं था। पर्सनल लेवल पे काफ़ी अच्छे रहे थे। इमरजेंसी में भी ये भी 20 साल जेल रहे और फिर आया राम मंदिर। आपातकालीन में 20 माह जेल रहने के बाद 1977 में मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के नेतृत्व में बनी जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। उसमें जनता पार्टी थी, भाजपा नहीं था। उस समय ये स्वास्थ्य मंत्री बने थे। 1990 के दशक में वो राम मंदिर आंदोलन के नायक के रूप में उभरे और 91 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जून 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जून 1991 में 1987-91 में मैं उस समय एमडी मेडिसिन कर चुका था। तो उस समय मैं आई वॉज वर्किंग एज ए रेजिडेंट डॉक्टर, चीफ रेजिडेंट इन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। और 6 दिसंबर 1992 की अयोध्या के विवादित झांसा विध्वंस होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से त्याग दे दिया। उनके समय में निपेन मिश्रा जी वॉज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि आदरणीय मोदी जी के जब प्रधानमंत्री बने तो उनके भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। तो वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर मिस्टर निपेन मिश्रा, जो कि यूपी काडर के ऑफिसर थे, वॉज एक्चुअली द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम कल्याण सिंह जी इन द फर्स्ट स्टेंट। और आदरणीय मोदी जी ने भी इनको अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर चुना जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने। तो कहने का मतलब है कि कल्याण सिंह जी के जो प्रोटोकॉल में थे उनको आदरणीय मोदी जी ने चुना। एक बात और भी है कि जब जिस समय ये बात बन रही थी कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने में खुद कल्याण सिंह जी ने की थी वकालत। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जब भाजपा नेताओं का खेमा लामबंद हो रहा था तो कल्याण सिंह जी ने मोदी जी की वकालत की थी। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में केंद्र की भाजपा की सरकार बनने के बाद कल्याण सिंह जी को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। इनके बेटे भी सांसद हैं और इनके पौत्र यानी कि ग्रैंडसन इज ऑलरेडी मिनिस्टर इन द योगी जी गवर्नमेंट। तो कल्याण सिंह जी का एक कहेंगे कि दौर था। दौर मतलब ये है कि इट इज़ ए
डेकेड 2 और 3 डेकेड्स इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और हम लोग अब इनको इनके जाने के बाद हम लोग को एक बहुत बड़ी एक तरह का शून्य महसूस होता है। ही वॉज खास करके उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये जन नेता थे। एक बार की बात है, वैसे तो ये पब्लिक नहीं कहना चाहिए, इनकी जो पब्लिक रैली होती थी कल्याण सिंह जी की, उसमें बहुत भीड़ होती थी। तो एक बार मुस्कुराते हुए मुझसे बोले पर्सनली कि डॉक्टर साहब, मेरी रैली में बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। अपने आप बोले कि अटल जी की रैली भी उन्होंने अटेंड करी है, कहते उससे ज़्यादा भीड़ हमारी रैली में होती है। मतलब ही वॉज नॉट कंपेयरिंग, लेकिन बताना चाहते थे कि उनकी रैलीज में इतनी भीड़ आती थी। तो उन्होंने कहा कि कई बार अटल जी की रैली में इतनी भीड़ नहीं आती थी जितने कि उनकी रैली में आती है, क्योंकि वो एक बड़े ही पॉपुलर हिंदू नेता थे। और उनकी वजह से ही आज शायद राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, तो उसकी नींव रखने वाले कल्याण सिंह जी थे। Thank you very much, Dr. V. Gupta from Apollo Hospital, New Delhi, on 22nd of August. Thank you.